हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं ये तो आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया। टाइटल क्या है इस वीडियो का ये आप ऑलरेडी थंबनेल के अंदर देख चुके हैं। बिल्कुल सही पढ़ा दोस्तों आपने। एमपी सब इंजीनियर के नॉन टेक पोर्शन की तैयारी आपको कैसे करनी है आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके माय डियर, तो इस वीडियो के बाद आपको नॉन टेक में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज़ पर डाउट तो नहीं रहेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया होगा। नहीं दबाया तो क्यों लेट कर रहे हो यार, जल्दी जल्दी प्रेस कर दो ताकि जो भी अपन आगे की कंटेंट या आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे तो आप तक सीधे पहुंच जाए। ओके, तो सब इंजीनियर की नॉन टेक की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। एमपी सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन आने ही वाला है, कैलेंडर आ चुका है। पेपर कब है इसका? अप्रैल 2022। ओके, 2022 के अंदर इसका एग्जाम है। मतलब इसका जो नोटिफिकेशन है जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट तक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो तैयारी अपने को अभी से कर देनी करनी पड़ेगी। और हमारा जो इसके लिए डेडिकेटेड बैच है फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, ओके, फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए टेक प्लस नॉन टेक, टेक प्लस नॉन टेक, वो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कब से? 5 अक्टूबर से। ओके, 5 अक्टूबर से इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। बहुत सही एकदम परफेक्ट स्ट्रेटजी ले करके सिर्फ डेडिकेटेड है अपना बैच एमपी सब इंजीनियर को लेकर के। तो आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हो और आप एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं तो तुरंत जुड़ जाइए। और अगर आप किसी अदर ब्रांच से हैं तो आप हमारा ये नॉन टेक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नॉन टेक बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर कंप्लीट नॉन टेक्निकल का सिलेबस अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर भी अपना नॉन टेक स्टार्ट हो चुका है। मैथमेटिक्स की क्लासेस ऑलरेडी रनिंग पर है। ठीक, तो आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्लासेस की अधिक जानकारी के लिए 9179417400 पर कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी फाइंड कर सकते हैं। ओके माय डियर, अब चलते हैं अपन आगे की सेशन की तरफ। अपना सेशन है आज की अपने आपको नॉन टेक की तैयारी करनी कैसे है। ठीक है, आपको नॉन टेक की तैयारी करनी कैसे है थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। देखो यार, जो एमपी सब इंजीनियर का जो नॉन टेक पोर्शन है ना, वो अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम के नॉन टेक पोर्शन से बिल्कुल भी डिफरेंट है। ठीक है, एकदम अलग है, क्योंकि इसके अंदर आपसे नॉन टेक के अंदर 7 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। टोटल कितने मार्क्स का नॉन टेक पोर्शन है? 100 मार्क्स का। ओके, टोटल 100 मार्क्स का नॉन टेक पोर्शन है। और यहाँ से आपके हर 7 सब्जेक्ट आते हैं। पहला तो आपका हिंदी है। ठीक है, हिंदी है और ये सभी ब्रांचों के लिए एकदम कॉमन है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, इंग्लिश भी है। फिर आपका साइंस का पोर्शन है। साइंस में भी 3 सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं आपके। ठीक है, फिजिक्स का पोर्शन, केमिस्ट्री का पोर्शन, देन बायोलॉजी। ओके, तो 3 सब्जेक्ट आपके साइंस के अंदर आ गए। ठीक है, फोर्थ है आपका कंप्यूटर। ओके, फिफ्थ है आपका रीजनिंग। सिक्स्थ आपकी मैथमेटिक्स एंड सेवेंथ सब्जेक्ट है आपका जीके का पोर्शन। ठीक है, अब इतने सारे नॉन टेक के सब्जेक्ट हैं। टोटल कितने नंबर ये सारे सब्जेक्ट मिलाकर के आपके आने वाले हैं कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, इस सारे सब्जेक्ट मिलाकर के आपके आने वाले हैं 100 मार्क्स क्वेश्चन। इसमें अगर मैं नंबर वाइज इनको अलग अलग करूँ तो हिंदी से आपको 15 से 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इंग्लिश से 12 से 13, 13 से 14। अगर एक एवरेज वैल्यू मैं आपको बताऊँ तो 15 मार्क्स की हिंदी से, 14 मार्क्स साइंस से, 14 मार्क्स की साइंस से, 14 से कंप्यूटर के, 14 नंबर की ये रीजनिंग से, 15 नंबर की आपकी मैथ आती है, देन 14 नंबर का आपका जीके आता है। अब आप इसको टोटल और कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 100 नंबर हो गए। ठीक है, अब इनका वेरिएशन कभी ज़्यादा कभी कम, 1-2 नंबर आगे पीछे होता रहता है। कभी साइंस 12 नंबर की आ गई तो कभी कंप्यूटर 12 नंबर का आ गया। तो इनमें से फिर अगर ये दो कम हुए वेटेज तो हिंदी बढ़ गई, या कि मैथमेटिक्स जीके ये सारे बढ़ गए। मतलब इनके बीच में आगे 1-2 नंबर का फासला ऐसे ही चलता रहता है। बाकी जो मोस्टली सब्जेक्ट है वो इसी रेंज के अंदर पूछे जाते हैं आपसे। तो एक नॉन टेक का पैटर्न हो गया। अब देखिए सिलेबस कितना ज़्यादा वास्ट है। हिंदी देखिए 15-16 नंबर की आ रही है। अब हिंदी में आपसे क्या क्या पूछते हैं, तो हिंदी के अंदर भी सारी चीज़ें डिटेल में पूछी जाती हैं। लाइक इसको भी बड़ी थोड़ा विस्तार समझाऊंगा आज मैं, है ना, ताकि आपको इसके बाद कोई डाउट ना रहे और पढ़ना कैसे ये भी आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, अब एक्चुअली में सिर्फ क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको सिलेबस के अंदर सिर्फ इनके नाम दिए गए हैं कि नॉन टेक के अंदर ये 7 सब्जेक्ट आने वाले हैं। ना तो इनका कोई डिस्क्रिप्शन दिया है ना तो कुछ और बताया गया है। ये जो हम आपको एनालिसिस दे रहे हैं 15-16 ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस है। तो हमको इसके अंदर कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, जैसे हिंदी के अंदर पूरा हिंदी ग्रामर पढ़ना है आपको। ठीक है, पूरा हिंदी ग्रामर, कुछ भी नहीं छोड़ना है यहाँ से। मतलब हिंदी के अंदर सब कुछ पूछ लेते हैं ये लोग। हिंदी ग्रामर पूरा पढ़ना है आपको। अब हिंदी ग्रामर के अंदर भी कौन कौन सी चीज़, क्योंकि हिंदी ग्रामर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस, एक परफेक्ट एनालिसिस।
और इसके लिए अभी तक कोई बुक है नहीं, जल्दी हम बुक लेकर के आ रहे हैं, तो वेट करिए, दिवाली तक आपको बुक मिल जाएगी। ओके, तो अब इसके लिए चूंकि कोई बुक अवेलेबल नहीं है ना मार्केट के अंदर, तो आपको इसके लिए एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनालिसिस करेंगे आप प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, एनालिसिस करेंगे आप प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, एनालिसिस आप कहाँ से करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर से। अब प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, इसके लिए मैंने बना दिया है, यूट्यूब पे जाइए, देखिए कैसे डाउनलोड करना है, 2020 तक के पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से डाउनलोड करिए और देखिए प्रीवियस ईयर पेपर आपको कैसे मिलेंगे। ओके, तो आप पहले सबसे पहले तो इसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि यार प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करिए, एक एक चैप्टर का करिए। जैसे हिंदी के अंदर आपके संधि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, समास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओके, अशुद्ध शुद्ध वाक से आ रहे हैं, मुहावरों से आ रही, लोकोक्तियाँ आ रही हैं, ठीक है, ऐसे करके आपको चैप्टर वाइज पूरा करना पड़ेगा एनालिसिस। वो चीज़ें अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो हमारा नॉन टेक्निकल स्पेशल, तो उसके अंदर सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अतिरिक्त आपको उसके अंदर कुछ भी और नहीं पढ़ना होता, जो हम चीज़ें दे रहे हैं, अब उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं मैं भी बताता हूँ आपको। पहले थोड़ा सा इनकी चीज़ें समझ लेते हैं। तो हिंदी के अंदर आपको इस तरह करके एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर सारी हिंदी ग्रामर आती है पहली चीज़, ठीक है, संधि समास प्रत्यय जो जो चीज़ें होती हैं हिंदी ग्रामर के अंदर सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी के अंदर, और चूंकि पैटर्न ईजी है, विस्तार ज़्यादा है, पर आते इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप गेन कर सकते हो आसानी से 15-16 नंबर जितने आ रहे हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन आप यहाँ से सही कर सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं। इंग्लिश के अंदर सेम चीज़, इंग्लिश ग्रामर है, आर्टिकल और पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आ गए, वॉइस के क्वेश्चन आ गए, ऐसे करके यहाँ से आते हैं ना, एक आध सेंटेंसेस बनाने के क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंग्लिश पैटर्न में। इंग्लिश पैटर्न भी बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, इंग्लिश से भी क्वेश्चन जो 14 मार्क्स के आ रहे हैं ये उतने ज़्यादा टफ नहीं आते, मतलब आपसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इंग्लिश नहीं पूछी जाती, नॉर्मल ग्रामर 10वीं तक के लेवल का है ना, मतलब 10th NCERT तक के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगर साइंस की, तो साइंस का पोर्शन थोड़ा सा विस्तार है, क्योंकि देखो यार फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। अब देखो ये जो फिजिक्स है ना, और ये केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी, अब जो अपन लोग पढ़ते हैं फिजिक्स वगैरह, उस जनरली उस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं आते। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, मैं परफेक्ट एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पिछले 2016 से जो कि नेट के अंदर पेपर अवेलेबल है, 2016 से लेकर के 2020 तक का पेपर हमारे पास व्यापम की साइड में अवेलेबल है। अब ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते डाउनलोड, तो हम इस स्टडी मटेरियल के अंदर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 2016 से 2020 तक के पेपर लगभग ये अब 20 सेट अवेलेबल हैं। अब नॉन टेक का चूंकि ये है ना कि यार जितने पेपर होते हैं ना, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ, मैकेनिकल का भी हुआ है, तो भी आप नॉन टेक के पेपर सेम मिल गए, तो नॉन टेक का एक अच्छा कलेक्शन हमारे पास अवेलेबल है अभी, ठीक है। तो नॉन टेक के काफ़ी सारे पेपर अवेलेबल है, वहाँ से काफ़ी सारी वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगी नॉन टेक के अंदर, ठीक है। तो नॉन टेक का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और वो आपको 2016 से लेकर 2020 तक के जितने पेपर उनसे मिल जाएगा। तो देखो यार साइंस के अंदर जो वेरिएशन रहा है ना, मतलब ऐसा नहीं कि फिजिक्स के अंदर जो नॉर्मली अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फिजिक्स पूछी जाती है वही पूछी जाएगी, यहाँ पर कुछ अलग है, ठीक है। ये वाले पार्ट के अंदर कुछ तो अलग है जो कि आपसे पूछा जा रहा है, मतलब क्या, मतलब जो आपने 10th के अंदर फिजिक्स पढ़ी, जैसे धारिता वाला चैप्टर आपने पढ़ा 11th के अंदर, ठीक है, धारिता हो गया, और है ना कैपेसिटेंस हो गया, और मतलब ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं जो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछी जाती, थोड़ा सा अंदर नॉर्मल व्यवहारिक ज्ञान टाइप का जो आप 10वीं के अंदर पढ़ते हो वैसी चीज़ें। तो आप अगर पूरी फिजिक्स पढ़ के भी चले जाओगे ना, फिर भी जरूरी नहीं कि आपने अगर इसको एनालिसिस करके पढ़ाई नहीं की है तो आप इसके सारे क्वेश्चन सही कर पाओगे, है ना। आप एक बार प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए, फिर आप मेरे से बात करिएगा इस चीज़ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग है, जैसे बायोलॉजी की बात करो तो जो बायोलॉजी अन्य के अंदर आती है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब उतने ज़्यादा डेप्थ के अंदर अपने को नहीं पढ़नी, क्योंकि यार है तो बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट, तो इनको पढ़ने के लिए परफेक्ट एनालिसिस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको ही प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना पड़ेगा, ओके। इसके बाद आपको टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ने पड़ेंगे, आप चैप्टर वाइज, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स तो बहुत सारे चैप्टर, 5-6 चैप्टर बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो आप चैप्टर वाइज पढ़ते जाओगे तो यार पूरी फिजिक्स पढ़नी पड़ जाएगी, तो आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं, आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ने की जरूरत है। आपको सेलेक्ट करना है पहले 5 से 6 साल के पुराने पेपरों के अंदर कौन कौन से टॉपिक आए, देन उन टॉपिकों को पढ़ना है, ठीक है। उन टॉपिकों के आसपास पढ़ने हैं चीज़ें और उनसे क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप इसमें पार पा सकते हो, क्योंकि यार सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, पढ़ोगे तो फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट कर दोगे, और जो सही कंटेंट है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उन चीज़ों को मिस कर जाओगे, ठीक है। तो हमारा फोकस यही रहता है आपको कि हम पहले ये सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं, देन इसके बाद आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप जो पढ़ने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, बस आपको तैयार करने वो कंटेंट आपको बना बनाया मिलेगा, बस उसको लर्न करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो पहली चीज़ तो आपको टाइम की बचत और एक अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, तो आपको मेहनत अब आपकी कंटेंट को मजबूत बनाने में, ढूंढने में नहीं करनी, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम अपने कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के अंदर भी सेम पैटर्न है आपका, वही बेसिक चीज़ें, बाइनरी टू कन्वर्जन से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, देन इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है ठीक है,
कुछ कीज से आते हैं, कुछ सेलेक्टिव कीज से क्वेश्चन आते हैं, कुछ शॉर्टकट कीज से आते हैं, ठीक है। ऐसे करके कंप्यूटर का सेम पैटर्न जैसे अन्य एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, इसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। रीजनिंग के अंदर की बात करूँ तो यार जो देखो मैथमेटिक्स तो इसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मैथमेटिक्स तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैथमेटिक्स तो आप पूछो ही ना, आप इसको अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करो और सोच रहे हो आप व्यापम को मैथमेटिक्स दे के आओ तो आपसे 1-2 क्वेश्चन ही बन पाएंगे बस, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी अलग है। जो क्वेश्चन आप जनरली नहीं देखते, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आपने कहीं किसी एग्जाम पे नहीं देखा होगा कंपटीशन में, लेकिन यहाँ आपसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं, ठीक है। वर्ग समीकरण से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बहुपद पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते वो मैथ के अंदर यहाँ पूछे जाएंगे, ओके। और जो मैथ के अंदर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लोग रीजनिंग के अंदर पूछेंगे, ठीक है। जैसे कार ऊर्जा सकते, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, वो सब कहाँ से पूछ रहे हैं लोग, वो लोग सभी रीजनिंग में पूछ ले रहे हैं, ठीक है। मतलब जो मैथ के अंदर आप पढ़ो वो रीजनिंग में काम आएगा, और मैथ के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए भी जरूरी नहीं कि सब रीजनिंग के अंदर वही टॉपिक है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, मतलब रीजनिंग और मैथ का मिला जुला रूप रीजनिंग के अंदर है, बाकी मैथमेटिक्स के अंदर आपका एकदम डिफरेंट है, वही 10th लेवल की मैथ है। और कुछ कुछ 11th के टॉपिक जैसे समुच्चय वगैरह, या कि कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के टॉपिक टच किए हुए हैं कुछ, ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, लिमिट वगैरह क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो मतलब जो अन्य कॉम्पिटिटिव के अंदर नहीं आते, मतलब पर्टिकुलर आपको इसी के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। पर्टिकुलर आपको इसी के लिए, तो इसके लिए वही आपको एनालिसिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं बता रहा हूँ ना, आप जब भी इसकी तैयारी करो, इसके लिए अगर आप ऐसे पढ़ने चले गए ना आंख बंद करके, तो फिर आप घाटे में चले जाओगे। आपको इसके लिए परफेक्ट एनालिसिस चाहिए ही चाहिए, और हमारे हर वीडियो के शुरू में आप देखते हो आपने हम लोगों ने आपको परफेक्ट एनालिसिस पहले दिया हुआ है, आप जाकर के हमारा डेमो लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब के अंदर सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपको उसमें सारी चीज़ें पहले डेमो एनालिसिस करके दी जाती है कि यार देख लो पेपर ऐसा आया था आपका, और उसी पैटर्न से हम आपको आगे चीज़ें पढ़ाने वाले हैं, ताकि आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यार देखो इसका पेपर होता है 200 मार्क्स का, 100 तो आपका टेक हो गया, 100 नॉन टेक हो गया, ठीक है। 100 मार्क्स का टेक, 100 मार्क्स का नॉन टेक, और इसकी जो कट ऑफ जाती है ना, पिछले साल कट ऑफ की बात करो तो 148.73 थी, ये जनरल की कट ऑफ थी पिछले साल, क्योंकि सिविल की केवल वैकेंसी थी, ठीक है। तो अब अगले साल हम उम्मीद करेंगे कि इससे बढ़ के ही कट ऑफ जाएगी, है ना। कट ऑफ नहीं थी एक्चुअली, ये इतने हाईएस्ट मार्क थे, ठीक है। ये हाईएस्ट मार्क था, कट ऑफ 143 थी, 143.62 करके कुछ ये कट ऑफ थी जनरल की, 143 थी, ठीक है। 143 कट ऑफ थी, तो इतनी कट ऑफ गई थी, तो आप अपन एक्सपेक्ट करेंगे यार कि 150 नंबर तक तो आप आओ, 150 के आसपास आने चाहिए। अब 200 में से 150 भले माइनस मार्किंग नहीं, अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, अगर इन चीज़ों को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पढ़नी तो पड़ेगी, और ये बेस्ट टाइम माय डियर, यकीन कर लो, क्योंकि व्यापम का कैलेंडर आ चुका है, इन द सेंस वैकेंसी तो आएगी। और पिछली बार केवल सिविल की सीट थी जो कि 50 सीटें आई थी, लगभग 53 आई थी, 5 कैंसिल हो गई थी, बची कितनी थी, 48 बची थी, ठीक है। मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड किया हुआ, देख सकते हैं। 48 सीटें थी, तो इतने पर, और चूंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर थी, अर्बन हाउसिंग अर्बन बोर्ड के अंदर थी, अर्बन हाउसिंग बोर्ड के अंदर थी, तो केवल एक डिपार्टमेंट के अंदर थी, इसलिए केवल इतनी सीट थी। इस बार काफ़ी सारी जैसे PWD है, ठीक है, इरीगेशन डिपार्टमेंट है, और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आने वाली है, तो ये बेस्ट टाइम है। देखो लोग तो ज्वाइन करेंगे, लोग पढ़ाई करेंगे, लेकिन कब करेंगे, वैकेंसी रिलीज होने के बाद करेंगे, तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि व्यापम का ऐसा रूल रहा है कि वैकेंसी रिलीज यानी नोटिफिकेशन रिलीज के 40 से 45 दिन बहुत ज़्यादा है, इतने पेपर ले लेते हैं। अब बताइए इतने के अंदर आपको एक तो इतना बड़ा नॉन टेक का पोर्शन, देन इसके बाद आपका 100 नंबर का जो टेक्निकल पोर्शन है, इसको कवर करना क्या छोटी बात है, नहीं है ना। तो अपने को तैयारी करनी पड़ेगी, उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने बैच बहुत सही टाइम पे स्टार्ट कर दिया है। टारगेट हमारा फरवरी लास्ट तक सारी चीज़ें कंप्लीट करने का है, मार्च के अंदर धमाकेदार टेस्ट सीरीज लगा करके, और अप्रैल में एग्जाम देना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अपना टारगेट है, तो ये अपने करने वाले हैं, ठीक है। अब लास्ट में आपका जीके वाले पोर्शन के अंदर मैं बता दूं, जीके के अंदर मोस्टली अगर आपने एनालिसिस देखा है जो मैंने यूट्यूब के अंदर करवाया हुआ 2020 के पेपरों का एनालिसिस, ठीक है, उन वीडियो को जरूर देखिए, उनके अंदर आपको एक नया पैटर्न पता चलेगा। जीके जो आती है वो आती है एमपी जीके मोस्टली, ठीक है। एमपी जीके करंट अफेयर भी आता है, ठीक है। और करंट अफेयर के अंदर आपका एमपी से रिलेटेड करंट अफेयर ये आता है, एमपी से रिलेटेड। एमपी से रिलेटेड का मतलब क्या है, एमपी से रिलेटेड का मतलब ये है कि उसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा, जैसे मान लो जो एमपी से जुड़ा हुआ है, जिसको मान लो पद्मश्री मिल गया और एमपी का है, तो पूछ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और तीसरी चीज, कुछ इंडिया लेवल के भी करंट अफेयर आते हैं, एक आध जैसे नमामि गंगे, या कि मतलब ऐसी चीजें जो इंडिया लेवल पर हो रही हो, जिसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश है कि हर राज्यों पर पड़ रहा हो, ऐसी चीजें पूछते हैं ये जीके वाली चीजों में, ठीक है। इंडिया लेवल में यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बस, बाकी जो क्वेश्चन हो गए एमपी जीके से होगा या करंट अफेयर से होगा, इन चीज़ों से, ठीक है। तो करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन आप हर साल देखे ही गए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से, वो एमपी से जुड़ा हुआ था, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन, और जो बच गए मान लो 5 से 7, क्योंकि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 5 से 7 जो क्वेश्चन बन गए एमपी जीके से, एमपी हिस्ट्री से हो गया, ठीक है, जियोग्राफी से हो गया, पॉलिटी से हो गया, कुछ कल्चर से होते हैं, कुछ डांस वगैरह, कुछ स्पोर्ट्स खेल, इन सब चीज़ों से होते हैं। तो यहाँ से ये भी एक बास्ट है, इसको भी एनालिसिस करके ही पढ़ना है अपने को।
तो ये सारी चीज़ें हम आपको बिल्कुल सारी चीज़ें एनालिसिस करके कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। अब अपने कोर्स के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे। चलिए देखिए, हमारे इस कोर्स के अंदर सबसे पहले ये समझ लो आप कि कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक है, टेक प्लस नॉन टेक है, पर ये किसके लिए? ओनली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। टेक प्लस नॉन टेक है किसके लिए? केवल सिविल के लिए, ठीक है। ओनली नॉन टेक है किसके लिए? ओनली नॉन टेक किसके लिए है? ऑल ब्रांचेस के लिए। आप किसी भी ब्रांच से हो, ऑल ब्रांचेस के लिए, ठीक है। सभी ब्रांचेस के लिए केवल नॉन टेक है, ठीक है। तो अगर ये कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक सिविल वाले हो तो ले सकते हो, इनकी तो कंप्लीट ब्रांच चल रही है। यहाँ पे आपका 100 में स्टार्ट हो चुका है, सर्वे चल रहा है, दोनों वो भी एनालिसिस करके परफेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। एकदम प्रीवियस ईयर पैटर्न पर सारे अपन करवा रहे हैं, ताकि आपको यार बिल्कुल भी ऐसा महसूस ना हो कि अपन कुछ नई चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एकदम पेपर से जुड़ा हुआ हो। आप एक भी लेक्चर हमारा देखने के बाद तुरंत जाकर के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हो, आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे, ठीक है। मतलब एकदम पूरी तरह से प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है ये पैटर्न, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, टेक प्लस नॉन टेक सिविल वालों के लिए, ओनली नॉन टेक पोर्शन आपका ऑल ब्रांचेस के लिए है, ओके। तो अब इसके अंदर आपको दिया क्या क्या जाएगा? मान लो कोई आप सिविल से हो, ठीक है। पहले आप अगर सिविल से हो तो आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? तो पहले तो कंप्लीट वीडियो कोर्स है, कंप्लीट वीडियो कोर्स जो कि लाइव होगा। लाइव हमारे एंड्रॉयड ऐप के अंदर होगा। कहाँ होगा? एंड्रॉयड ऐप के अंदर, एंड्रॉयड ऐप के अंदर लाइव होगा। देन दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो कोर्स प्रोवाइड करने के बाद जो अपन जैसे अभी डेस्कटॉप पे अपन पढ़ रहे हैं, जो ये फाइल जनरेट हो रही है, इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। पीडीएफ के बाद आपको एक ई बुक प्रोवाइड की जाएगी नॉन टेक की, एक ई बुक नॉन टेक की, ठीक। क्योंकि नॉन टेक की अभी बनी नहीं है, अपन कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे ही बन जाएगी वैसे नॉन टेक की आपको ई बुक दी जाएगी, जिसके अंदर इसको पढ़ने के बाद आपको नॉन टेक के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें एनालिसिस दिया रहेगा कंप्लीट में। और साथ में नॉन टेक का वीडियो कोर्स, मतलब नॉन टेक का कंप्लीट कोर्स तो आपको ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे, और ई बुक आपको मिल जाएगी। साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो कि मार्च में अपन प्रोवाइड करेंगे, और हर 15 डेज के अंदर टेस्ट हैं आपके, ठीक है। 15 डेज में आपके सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। 15 डेज में सब्जेक्टिव टेस्ट, ओके, सब्जेक्टिव टेस्ट। तो ये करके इतनी सारी चीज़ें आपको सिविल वाले स्टूडेंट्स को मिलने वाली है, और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप अंदर ब्रांच के हैं तो केवल एक्सेप्ट आपका टेक्निकल को छोड़ करके, ठीक है। अगर आप नॉन टेक से हैं तो केवल टेक्निकल को छोड़ करके, टेक्निकल पोर्शन आपको हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे अगर आप अदर ब्रांच से हैं तो, ठीक है। टेक्निकल पोर्शन को छोड़ करके बाकी नॉन टेक का वीडियो कोर्स, वीडियो कोर्स कंप्लीट। दूसरी चीज़, नॉन टेक का वीडियो कोर्स प्लस उसकी ई बुक आपको भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ई बुक आपको भी प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा, ई बुक के बाद आपको नोट्स, ये जो आपको जनरेट हो रहा है पीडीएफ नोट्स, ठीक है, पीडीएफ नोट्स। देन इसके बाद आपके सीरीज टेस्ट सीरीज, इतनी सारी चीज़ें आपको भी प्रोवाइड की जाएंगी, ओके। और ये वाले आपके लिए किसके लिए है? सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये इसकी जो सिविल वाले स्टूडेंट की जो फीस है, ठीक है, जो ये फीस है ये आपकी 4,000 कंप्लीट किसकी? सिविल वाले स्टूडेंट्स की है। और जो आपके जो और नॉन टेक वाले हैं, केवल आप मान लीजिए किसी अदर ब्रांच से और आप केवल नॉन टेक लेना चाहते हैं तो आपकी फीस केवल 2,000 रुपीज़ है, ओनली 2,000 रुपीज़, ठीक है। 2,000 रुपीज़ पे करके आप ये कंप्लीट नॉन टेक्निकल पोर्शन के अंदर, जिसमें आपको 100% बता रहे, तो आपके 100 क्वेश्चन यहाँ से आप 85 प्लस ही करके आएंगे। 85 प्लस या 90 के आसपास क्वेश्चन आपके 100% सही होंगे, अगर आप डेडिकेटली जो चीज़ हम लोग पढ़ा रहे हैं उनको आप फॉलो करते हो तो, ठीक है। और ये जो टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स हैं इनके लिए तो सिविल का भी कंप्लीट टेक्निकल पोर्शन है, ये आपको पड़ेगा 4,000 रुपीज़ में। और आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9179417400, ओके। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कि ओके 9340888429, ठीक है। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, दोनों में से किसी पर भी कॉल या व्हाट्सअप करके आगे की जानकारी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो आप ज़्यादा पीछे न हो, इसलिए अभी तो आज 20 दिन ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं। आइए ज्वाइन करिए और तैयारी को अपनी मजबूत करिए, क्योंकि यही टाइम माय दोस्त मेरे डियर, क्योंकि दो लड़के तो ज्वाइन करेंगे कोर्स, तो वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन कब करते हैं? वो करते हैं वैकेंसी रिलीज होने के बाद, तो उस टाइम तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, ओके। तो यही सही टाइम है आई थिंक, अब आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आया है तो
अगर कैलेंडर रिलीज हुआ है तो नोटिफिकेशन भी आएगा और वैकेंसी जरूर भरी जाएंगी, ठीक है। लेकिन बात ये है ना कि यार आप लोग लेट करेंगे तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा, ओके, क्योंकि सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। और ज्वाइन तो करते हैं लड़के, बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तब करेंगे जब कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो अभी कर लीजिए, तैयारी तो अभी को करनी है, तो अभी से लग जाइए, ताकि सिलेक्शन की 100% गारंटी होनी चाहिए, ओके माय डियर। और यही सही मौका है व्यापम का, क्योंकि क्या पता है, देख लो सरकारी नौकरी का ये हाल चाल है, और फिलहाल इस बार 2-3 साल बाद वैकेंसी आ रही, क्योंकि 18 के बाद केवल 50 पोस्ट आई थी, है ना। तो इस बार वैकेंसी तो 3 साल बाद आ रही है, तो वैकेंसी अच्छी आएगी। वैसे तो हर साल आती है सब इंजीनियरिंग वैकेंसी, कोविड के दौरान 2-3 साल से नहीं आई भी तो 50 पोस्ट आई, वो भी संविदा वाली आई। और इस बार तो संविदा वाली भी नहीं है, इस बार तो रेगुलर पोस्ट आने वाली, क्योंकि पहले ही सरकार ने कह दिया अब कोई संविदा भर्ती नहीं होने वाली ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले में। तो ग्रुप सी की पोस्ट है तो मतलब संविदा नहीं होगी, रेगुलर होगी, है ना। तो मतलब ये बेस्ट चांस है यार तैयारी करने का, इस बार आपको जॉब लेने का, और अपने स्टेट के अंदर जॉब लेना तो और अच्छी बात है ना, थोड़ी आपका रुतबा ही अलग रहेगा। तो कहती बेस्ट टाइम है आपकी तैयारी करने का, ज्वाइन करिए, ओके। ज़्यादा फीस तो है नहीं कि आपको ज्वाइन नहीं कर सकते हो। 4000 अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हो तो कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक का, और अगर आप नॉन टेक पोर्शन केवल लेना चाहते हो तो 2000 रुपीज़। आज ही ज्वाइन की दोस्तों, नंबर पर कॉल कीजिए और बात कीजिए, ठीक है। अगर आपको डेमो चाहिए, क्वालिटी चेक करनी है, तो आप यूट्यूब पे जाइए, ऑलरेडी डेमो अवेलेबल हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अपन छुपा के नहीं रख रहे यार, मार्केट में इतनी सारी कोचिंग आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठी हुई है, कोई डेमो तक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बस आपको कोर्स लॉन्च कर दिया, इतने रुपये पे ज्वाइन करिए। हमने आपको विथ प्रूफ डेमो करके दिखा दिया है, आप देख लो पहले, संतुष्ट हो जाओ, कैसी चीज़ें अपन पढ़ाने वाले हैं, इस तरीके से एनालिसिस देने वाले हैं। काफ़ी सारी वीडियो मैंने एनालिसिस में ऑलरेडी बना दिए पहले भी, तो आप उनको जाकर के देखिए पहले, फिर आप आकर के ज्वाइन कीजिए, ताकि आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाओ कि जो चीज़ें हैं ना वो ऑथेंटिक है। ऑथेंटिसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप जाकर के पहले देखिए उनको, ओके। जितने एनालिसिस की वीडियो मैंने बनाए हैं वो उनको जाकर के देखिए, हमारा कंटेंट देखिए, पसंद आए फिर आकर के ज्वाइन करिए, क्योंकि यार मार्केट में ना इतने सारे लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। कोचिंग के नाम पर पे आपको, है ना, धंधा चल रहा है उनका सीधा, तो अपना मोटिव नहीं है, ठीक है। इसलिए फीस इतनी कम रखी गई है, आप मार्केट में कोचिंग के हिसाब से देख सकते हो, और एक बार क्वालिटी भी देख लो आकर के। क्वालिटी के लिए हम लोगों ने सीधे डेमो अपलोड कर दिया कि लोग आप देखो पहले, जब संतुष्ट हो जाओ फिर आओ, क्वेश्चन कर लो 2-3 चैप्टर के भी, ऐसे नहीं कि अपन 1-2 वीडियो, प्रॉपर फर्स्ट चैप्टर हर सब्जेक्ट का अवेलेबल होता है यूट्यूब के अंदर, तो अपन जाके अवेलेबल कर चुके हैं। देखिए सोम के तो 2 चैप्टर, सर्वे के 2 चैप्टर, और मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर, ये अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर। वो जाकर के देखिए, फिर क्वेश्चन करिए, फिर आइएगा हमारे पास आप हमारी क्लास को ज्वाइन करने के लिए, ओके। पर जब आप संतुष्ट हो जाए तो नंबर पर कॉल करिए और फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ताकि और देर ना हो और आपको कवर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी 20 दिन चल चुकी हैं, ठीक है माय डियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अब पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।